अच्छी ज़िंदगी कौन नहीं जीना चाहता। हर इंसान एक अच्छी लाइफ जीना चाहता है। आज मैं आपको अच्छी ज़िंदगी जीने के 5 ऐसे रूल्स बताने वाला हूँ जिनको अगर आप अपने जहन में रखोगे तो आपकी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी। रूल नंबर 1, हमेशा विन विन सिचुएशन देखो। अगर आप कोई डील करने जा रहे हो, किसी इंसान से मिलने जा रहे हो, किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, तो देखो कि क्या उसमें आपका और सामने वाले इंसान दोनों का फ़ायदा है। अगर दोनों का फ़ायदा है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर सिर्फ आपका फ़ायदा है, आप अपने फ़ायदे के लिए उस काम को कर रहे हो, तो सिर्फ आप सेल्फिश होकर उस काम को कर रहे हो। बेशक आपको रिजल्ट्स मिल जाए, बेशक आप जो चाहते हो आपको वो मिल जाए, पर आपको सेटिस्फैक्शन पॉइंट नहीं मिलेगा। देखो, असली विजेता वो नहीं होता जो सिर्फ खुद के लिए काम करता है। असली विजेता वो होता है जो दूसरों के लिए भी काम करता है, जो दूसरों की भी मदद करता है। अगर आप सब्जी ले रहे हो और उस टाइम पे आप मोल भाव कर रहे हो, बार्गेनिंग कर रहे हो, तो सिर्फ इतनी ही बार्गेनिंग करो कि जिससे सामने वाला भी संतुष्ट हो जाए और आप भी संतुष्ट हो जाओ, यानी दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो। रूल नंबर 2, अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लो। लाइफ में कुछ ऐसे बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं जो हमें खुद लेने होते हैं। हाँ, हमें दूसरों की बात सुननी चाहिए, अपने माँ बाप की बात सुननी चाहिए। वो हमसे बड़े हैं, वो हमारा अच्छा चाहते हैं, बट हमें अपनी सूझबूझ से, अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल सही डिसीजंस लेने चाहिए। फिर चाहे वो करियर का डिसीजन हो, पढ़ाई का डिसीजन हो, शादी का डिसीजन हो, क्योंकि यही वो डिसीजंस है जो आपकी पूरी लाइफ की फाउंडेशन है, पूरी लाइफ की बुनियाद है। रूल नंबर 3, दूसरों से सवाल करने से पहले खुद से सवाल करो। हम हमेशा दूसरों से सवाल करते रहते हैं, दूसरों से क्वेश्चनिंग करते हैं, दूसरों की कमियां गिनवाते हैं, पर हम कभी खुद से सवाल नहीं करते। हम दूसरों को गलत कहते रहते हैं पर खुद को नहीं देखते। हम दूसरों को लालची, चिड़चिड़ा, गुस्सैल, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, पर कभी अपने अंदर झांक कर नहीं देखते। जो मिरर होता है, शीशा होता है, वो हमें ये नहीं बताता कि आज आप कितने सुंदर दिख रहे हो, बल्कि शीशा हमें कहता है कि अपने अंदर झांक कर देखो, अपने अंदर देखो कि आपके अंदर कितनी कमी है। रूल नंबर 4, हमेशा टाइमली ये सोचो कि मुझे किसी चीज़ का एडिक्शन तो नहीं हो गया है। किसी चीज़ का एडिक्शन, किसी इंसान का एडिक्शन, खाने का एडिक्शन, सोने का एडिक्शन, कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसके बिना मैं रह नहीं सकता, जिसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता। अगर ऐसा है तो कुछ दिन के लिए उस चीज़ को त्याग दो, उससे दूरी बना दो, उससे कुछ दिन के लिए कट जाओ, उसको अवॉइड करो, क्योंकि एडिक्शन एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है। आपके पास चाहे वो चीज़ भरपूर हो, थोक में हो, फिर भी आपको उस चीज़ के बिना रहना आना चाहिए। रूल नंबर 5, अटैचमेंट से दूरी बनाओ, अटैचमेंट से बचो। ये जो मोह होता है ना, अटैचमेंट होता है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इमोशन होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स फीलिंग होती है। अटैचमेंट से दूर रहने की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, अगर आपको किसी चीज़ का अटैचमेंट हो जाता है और फिर वो चीज़ अगर आपसे दूर चली जाती है, तो आप अपने आप को संभाल नहीं पाओगे, आप अपने आप को हिम्मत नहीं दे पाओगे, बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। लव और अटैचमेंट में बहुत बड़ा अंतर होता है, ज़मीन आसमान का अंतर होता है। अटैचमेंट किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी इंसान का अटैचमेंट, किसी चीज़ का अटैचमेंट, खाने का अटैचमेंट, प्लेजर का अटैचमेंट। जो इंसान अटैचमेंट के अंदर बुरी तरीके से इंडल्ज हो जाता है, वो इंसान अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि जो अटैचमेंट है, यही एडिक्शन की दूसरी स्टेज है। एडिक्शन को तो फिर भी कंट्रोल किया जा सकता है, पर अटैचमेंट को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, बट बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल चाहिए। उम्मीद करूँगा कि ये 5 के 5 रूल्स आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई बदलाव ज़रूर लेकर आएंगे। अगर आपका हमारे लिए कोई भी फीडबैक है तो हमें ज़रूर बताइएगा।